मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। इतना गुस्सा नहीं आता, लेकिन वहाँ जाके ना पता नहीं इंडियंस पे बहुत गुस्सा आता है। दुबई में जाके ना पता नहीं अजीब सा ही गुस्सा आता है वहाँ पर कि ना ये इनके गाने क्यों चल रहे हैं, इनकी ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, वहाँ पे जाके अजीब सा होता है। इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो खाली टूर के लिए जाते हैं। और हमारे यहाँ पे सिर्फ जब उधार लेना है तब जाते हैं, तो आप किसी से उधार लेने जाएंगे वो अच्छा नहीं मिलेगा। एक वो नॉन मुस्लिम कह लें आप, तो उसको जरा ऑनर देने के लिए शायद उन्होंने इस तरह किया। अरेबिया के 3 फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्लेन को। वहां पर मोदी जी जैसे उनके एयर स्पेस में घुसे, ओ भाई साहब 3 फाइटर जेट इधर, 3 फाइटर जेट सऊदी अरेबिया के इधर। भाई साहब क्या स्वागत किया मोदी जी का। और मैं तो हैरान रह गया, फाइटर जेट में पहली दफा देख रहा हूँ। ये पहले मैं कभी कभी सुनता था अमेरिका का कोई सदर आए तो उसको देते थे। नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का विजिट होने जा रहा था सऊदी अरेबिया में। इस वजह से सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस है उन्होंने खुश करने के लिए पाकिस्तानियों को निकाल रहे हैं। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देने जा रहे हैं मोदी साहब को। वो कहते हैं जी क्या तनकीद है ना कि जी आपने उनकी इतनी आवभगत की, सब कुछ कर लिया, जिसे गुजरात का कसाब कहा जाता है, सब कुछ कहा जाता है। जेट है उन्होंने जी चारों तरफ से घेरा और जिसे कहते हैं कि मोदी जी को जद्दा तक पहुंचाया, यानी कि ये भी एक तरह का प्रोटोकॉल में ही आ जाता है। ये एक बहुत एक अमेजिंग वेलकम है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कहा ही जा रहा है कि ये एक बहुत ही स्पेशल जेस्टर है फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू इंडिया, फ्रॉम मोहम्मद बिन सलमान टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एक ऐसा स्पेशल जेस्टर है जिसने ये बताया है कि सऊदी अरेबिया इंडिया को कैसे देखता है, मोहम्मद बिन सलमान नरेंद्र मोदी को किस स्टेटस पर रखते हैं लीडरशिप के, कि वो अपने फाइटर जेट्स भेजते हैं मोदी के प्लेन को एस्कॉर्ट करने के लिए, मोदी को वेलकम करने के लिए एमडीएस अपने फाइटर जेट्स भेजते हैं। तो इस वक्त हर तरफ ये खबर चल रही है। तो हमने कहा कि दस्ती के दस्ती आप तक हाथ के हाथ ये खबर पहुंचाएं। अभी अभी लेटेस्ट न्यूज है ये, अभी मोदी साहब पहुंचे हैं सऊदी अरेबिया जद्दा। मोदी इज द फर्स्ट लीडर इन डेकेड्स, फर्स्ट इंडियन लीडर इन डेकेड्स के जो जद्दा पहुंचेंगे। आप अगर ये समझ रहे हैं कि हम सऊदी अरेबिया कह रहे हैं, नहीं, सऊदी अरेबिया नहीं, हम जद्दा की बात करें। जद्दा में जो नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे हैं वो इससे पहले इंदिरा गांधी जी गई थी जद्दा में, क्योंकि जो भी पहुंचता है ना वो जद्दा में नहीं जाते आमतौर पर, तो रियाद में, ज्यादा रियाद में जो है विजिट्स होते हैं, लेकिन जद्दा में पहुंचता क्योंकि जद्दा सऊदी अरेबिया का इकोनॉमिक हब है और इकोनॉमिक हब के अलावा उसकी और अपनी बड़ी सिग्निफिकेंस है। तो मोदी साहब जो हैं वो एक ऐसे स्पेशल गेस्ट के तौर पर वहां पर पहुंचे हैं जिनका वेलकम हवा से ही शुरू कर दिया उन्होंने, फजा से ही स्टार्ट कर दिया। अब देखिए इस पे तो मातम तो पड़ेगा, पिट्टन तो पड़ेगा, पिट्टन ये तो होगा, ये तो होगा भाई, क्योंकि पिट्टन इसलिए पड़ेगा कि वो तो मुस्लिम उम्मा है, वो तो कभी जो है वो समंदर से गहरी ही दोस्ती हुआ करती थी वहां पर भी। देखिए ताल्लुकात अभी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जो रिलेशन है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के, वो कुछ लो और कुछ दो के तहत नहीं है, वो कुछ दो और कुछ और भी दो और कुछ और दे दो और कुछ और दो, इस पर है। तो इसमें जो है वो वापसी का कोई अमल नहीं है। ठीक है, तो आप फिर ये क्यों समझते हैं कि ये वाले जो हैं, जो लोग इस वक्त ये कह रहे हैं कि देखो ये जो है ये इंडिया के साथ उनके इतने रिलेशन हो गए, वो तो मुस्लिम उम्मा का लीडर है सऊदी अरेबिया, तो मतलब ये अभी तक जो ये उम्मा शुम्मा की बातें करते ना, उम्मा का चुम्मा ही कब का खत्म हो चुका भाई लोगों, बस कर दो, बहुत हो गया। अब आप इसको एब्जॉर्ब करें ये जो कुछ हुआ है। तो ये देख लें, जो पैसे लेता है, जिसका हाथ इस तरह होता है, उसको नहीं वो एस्कॉर्ट करते अपने प्लेन भेजकर, हाथ जिसका इस तरह होगा उसको वो एस्कॉर्ट करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ होने क्या लगा। सर पहले तो आपको पता ही है उनके जो सुहेल एजाज खान है ना, ये एम्बेसडर, इंडियन एम्बेसडर सुहेल एजाज खान, उन्होंने ये बताया कि कहाँ वहां पे क्या होने लगा। पीएम मोदी एंड द क्राउन प्रिंस विल को चेयर द सेकंड मीटिंग ऑफ इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल ड्यूरिंग द विजिट। तो असल में इंडिया सऊदी अरेबिया जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल है उसकी मीटिंग, उसके इजलास जो है वहां पर मीटिंग्स, उसको को चेयर करेंगे दोनों मिलकर, मोहम्मद बिन सलमान और नरेंद्र मोदी साहब दोनों मिलकर उसको चेयर करने लगे। अब
मोदी साहब तो दुनिया की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस चेयर कर रहे हैं। अभी वो कौन सी हुई थी, फ्रांस में हुई है, कहाँ पे हुई है, यूरोप में, जिसमें मैक्रोन ने उनको बुलाया हुआ था, और वो जो कॉन्फ्रेंस एआई की थी, कौन सी थी वो, जो उन्होंने वो वाली कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने को चेयर की है, कोई थी ऐसी। अच्छा, अब तो ये तो कोई नई बात है नहीं, लेकिन एनीवेज अब इसके अंदर ये है कि वो कह रहे हैं कि ये है हाई लेवल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है, ये सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच हाई लेवल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है। और इसके अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर ये होगा कि स्पेस, एनर्जी, साइंस, कल्चर और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, न्यूज और जितनी भी और खबरें इस वक्त जितनी भी चल रही है ना, यानी जो आप समझ लें कि स्पेस तो हमने बता ही दिया, जो सियासत है यानी जो करंट अफेयर्स को जो है, जो जियोपॉलिटिक्स की न्यूज चल रही है, उस सब को समेत इस सब पर बात होगी। दुनिया में जो जंगों के हालात हैं उस पर बात होगी, जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज जारी हैं उसके ऊपर बात होगी, सऊदी अरेबिया और इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे मिलती हैं उसके ऊपर बात होगी, जो हमास और इजराइल के बीच हो रहा है उसके ऊपर बात होगी, जो रशिया और यूक्रेन पे हो रहा है उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ बात होगी। जो देखिए ना, इजराइल का बहुत अच्छा दोस्त इंडिया है, और जो इस वक्त एक इजराइल जैसा कि कहा जा रहा है कि जो डायलॉग होने जा रहा है, वैसे तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है ना, ईरान के साथ खास तौर पे जो चल रहे हैं उसके ऊपर भी बात होगी, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है उसने अपना अभी जो फरहान है, उनके मोहम्मद बिन फरहान, क्या नाम है उनका, डिफेंस मिनिस्टर, एमबीएस ने उनको ईरान भेजा है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाहते हैं कि ईरान के साथ जो हैं वो इसके ऊपर बातचीत हो, न्यूक्लियर वो नहीं बनाने देंगे उनको, उन्होंने कहा है, और इसके ऊपर डील करनी पड़ेगी ईरान को। इसके लिए वो जितने भी कंट्रीज जिनके ईरान के साथ, इजराइल के साथ, इन सब यानी जो बड़े कंट्रीज जो कि ऐसा कोई रोल प्ले कर सकते हैं, उन सब कंट्रीज से उन्होंने कहा है कि आप इसके बीच में पड़े। तो आपने देखा कि इस वक्त जितने विजिट्स हो रहे हैं ना वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों, पीएम मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर सऊदी अरेबिया है, और पीएम मोदी का एरोप्लेन जैसे ही सऊदी अरेबिया के एयरबेस में पहुंचा तो वहां पे एमबीएस ने पीएम मोदी के लिए F-15 फाइटर जेट भेज दिए और उनका शानदार स्वागत भी किया है। इसके अलावा दोस्तों, पीएम मोदी ने भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की है, और वहां पर एक शेख थे जिन्होंने ए वतन वाला गाना भी गाकर पीएम मोदी को सुनाया। यह गाना सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। दोस्तों, मोदी का जलवा देखकर पाकिस्तानियों में काफी खलबली मची हुई है। इसके अलावा मोदी अभी मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे और रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, लोगों के बीच संबंधों को भी साझा करेंगे, और वहां पे रहने वाले भारतीय मूल के लोगों से भी मिलेंगे जो वहां पर लेबर का काम करते हैं।